हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिल से रिएक्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज एक और फिर मैं नया वीडियो लेकर आ गया हूँ मौलाना तारिक जमील साहब का। बहुत ही अच्छा बयान है, हम सब मिलकर देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करें। एक दफ़ा जिब्रील हमारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी उम्मत के लोगों के मर्द औरतों के अमल लिखते हैं, आंसू नहीं लिखते। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया क्यों? आंसू भी तो एक अमल है। का वो इतना लंबा चौड़ा अमल बन जाता है कि नदामत का, शर्मिंदगी का एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर आंख में तैर जाए, वो जहन्नम के आग के समंदर बुझा देता है। तो जो रो रही है या रो रहा है, उसको हम फरिश्ते नहीं जमा कर सकते। उसके लिए मेरे अल्लाह का अलग पैमाना है। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कितनी अलग बात कुरान कर रहा है कि सारी दुनिया दौड़ रही है कि पैसा आएगा तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। सही बात। लेकिन मैं तो कुछ 100 के करीब मुल्क फिरा हूँ, मैंने तो लाइफ इटसेल्फ को बहुत दुखी देखा है। चीज़ें, पैसा, ज़ाती जहाज, ज़ाती क्रूज़, सब कुछ देखा, लेकिन ज़िंदगी इटसेल्फ को बहुत दुखी देखा है। ये कुरान कह रहा है कि तुम में जो अल्लाह उसके रसूल की मान कर अच्छे अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा, तो उसका रब उनको इंतहाई खूबसूरत, पाकीज़ा और खुशबूदार ज़िंदगी अता फरमाएगा। तय्यबा के ये कई मतलब हैं, लेकिन खूबसूरत, तय्यबा, पाकीज़ा, तय्यबा, खुशबूदार, तय्यबा, ऐसी ज़िंदगी अल्लाह अता फरमाएगा। पैसा है तो भी होगी और पैसा नहीं है तो भी होगी। और पिछले 2.5-3 साल से हमारे मुल्क के हालात इंतहाई तबाही के हैं, दुख के हैं। तो इसमें हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, इसका कसूर है, इसका कसूर है। लेकिन जब मैं कुरान देखता हूँ तो वो कहता है कि तुम सबका कसूर है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफ़ु अन कसीर। जो तुम पर मुश्किलें आ रही हैं, इसके ज़िम्मेदार तुम सब हो। कोई एक तबका इसका ज़िम्मेदार नहीं है। रेडी वाले से लेकर बादशाह तक को अल्लाह ताला कह रहा है, और झाड़ू देने वाली से लेकर शहजादी को अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम सब की वजह से अल्लाह की तरफ से तुम पर हालात आ रहे हैं, और अभी तुम्हें बहुत सारे तुम्हारी ख़ताएं मुआफ़ कर देता हूँ। तो हम सबको अगर अपने मुल्क को संवारना है और आखिरत को संवारना है, तो हम अपनी ज़ात से शुरू करें कि मैं अपने अंदर से बुराई ख़त्म करूं, झूठ को, बदमाशी को, जुल्म को, नाफरमानी को। 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया में शुरू हो जाती है, मौत के बाद वो अलग है। एक माँ बाप को दुख देना, उनकी नाफरमानी करना इस दर्जे की कि वो दुखी हो जाएं, और एक जुल्म करना। ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला यहीं से शुरू कर देता है हिसाब किताब। तो हम सब मिलकर अपने मुल्क को जुल्म से पाक करें, झूठ से पाक करें, अच्छा, दगाबाजी, फरेब से पाक करें, बदकिरदारी से पाक करें, और जो बहुत ज़्यादा बेहयाई है उससे पाक करें, और अपने अल्लाह की बारगाह में झुक कर तौबा करें, माफ़ी मांगें। घर टूट रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, तलाक़ों की रेशो बहुत बढ़ गई है कि ज़िंदगी गुजारने का पता ही कोई नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह की बारगाह में एक दफ़ा तौबा करना सब गुनाहों को साफ़ कर देता है। फिर एक और हदीस याद आ गई। एक दफ़ा जिब्रील हमारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह,
ہم آپ کی امت کے لوگوں کے مرد عورتوں کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے۔ کہا وہ اتنا لمبا چوڑا عمل بن جاتا ہے کہ ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے، اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے۔ اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے، جو میرا رب خود اس کو کیلکولیٹ کر کے قیامت دن کہے گا، میرا بندہ، میری بندی، یہ تیرے ندامت کے آنسو، یہ تیرے دکھ کے آنسو، حتیٰ کہ خوشی کے آنسوں پر بھی اللہ خوش ہو کے اجر دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، چونکہ زمین آسمان پر بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہاں حکم تو اللہ کا چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے۔ اور اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میں اگر تم پاکستان والوں کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے کہ اسے کوئی ہٹا کے دکھا دے؟ وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی پاکستان کو مثالی ملک بنا دو، دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے کہ جو میرے فضل کو روک سکے۔ تو میرے عزیزو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے جو بھی، تو ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک اللہ کو ماننا، یہ سب سے بڑی عبادت، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مدد والا، عبادت کے قابل، مدد کے قابل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ۔